हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त टनाटन होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग हर दिन की तरह 80 क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कई एक बार ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर रोज दिन देखते हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, भारत का राष्ट्रीय गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वो किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आनंद मठ। यानी कि आनंद मठ से वंदे भारत जो राष्ट्रीय गीत है लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? जो कुतुब मीनार है वो किस शहर में स्थित है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। फेमस भी है दिल्ली का कुतुब मीनार। चलिए आगरा का ताजमहल, जयपुर का हवा महल, इस मन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है, यानी कि सिस्टर ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त, अगला देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, लैम्बर्ट। अगला देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, किस देश को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आइसलैंड। आइसलैंड को क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ फायर एंड आइसी कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? जो सारनाथ है वो किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा प्राणी लंबाई में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लायन मैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन हेस्टिंग। यानी कि ब्रेन हेस्टिंग से जो भारत का क्या थे? पहला गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर में गिरती है कौन सा नदी? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा को क्या कहा जाता है? तो तरल धातु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन का एक बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? जो एलोरा की गुफाएं हैं किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, किस देश की राजधानी सियोल है? जो सियोल है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ जाएगा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा सियोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यानी कि पंख फैलाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जो देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो किस स्थान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, किस देश को लैंड ऑफ आइसलैंड कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड आइसलैंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया को। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जो गोल्डन फाइबर होता है वो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, किस देश की राजधानी बैंकॉक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड किस देश की राजधानी है? तो मतलब बैंकॉक, सॉरी, किस देश की राजधानी बैंकॉक है? तो थाईलैंड का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मैग्नोमीटर। स्मैग्नोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर नापा जाता है, जिसे बीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन जो थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 23, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, किस ग्रह को एक दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह का एक दिन सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का एक दिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जयपुर। जयपुर है जो राजस्थान की क्या है? राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, किस देश को लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लाइम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। कांस्य युग किस संबंधित से युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो याद रखिएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंघाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, कार्बन का रासायनिक चिन्ह क्या है? जो कार्बन है उसका रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी से कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, किस देश की राजधानी काबुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। याद रखिएगा, काबुल की अफगानिस्तान किसकी राजधानी है? तो काबुल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 32, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी वो कौन है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि मोर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रयान-1 किस देश का मिशन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। चंद्रयान 2 फेल कर गया था, लेकिन चंद्रयान 3 सफल रहा था, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। बाघ को क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैफिशियन सागर। कैफिशियन सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है, याद रखिएगा क्या है? कैफिशियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, किस ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद। बरगद को भारत का राष्ट्रीय क्या कहा जाता है? वृक्ष कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। किस देश की राजधानी तेहरान है? किस देश की राजधानी तेहरान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ स्थित है? जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीली व्हेल। नीली व्हेल है जो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 33। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। किस देश को लैंड ऑफ वाइट लिए कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस को। फ्रांस को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ वाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। मंगलयान किस देश का मिशन है? जो मंगलयान है वो किस देश का मिशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत मंगलयान मिशन पर लगा हुआ है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का सबसे बड़ा झील खारा पानी का कौन सा है? देखिए आप पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा झील खारा पानी का झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफिशियन सागर। तो याद रखिएगा कैफिशियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48। किस देश की राजधानी एथेंस है? जो एथेंस है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से। गोमुख से गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। किस देश को लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया को। मंगोलिया को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ ब्लू स्काई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहारा। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 53। किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56। किस देश को लैंड ऑफ फन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 57। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 58। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। किस देश की राजधानी बीजिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ से ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल किला किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग को विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन 65, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66, किस भारत राष्ट्रीय फल है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम। किस देश की राजधानी बुडापेस्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68, CO2 का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो CO2, या उल्टा करके पूछे या कैसे भी पूछे। अगला क्वेश्चन देखेगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस देश को लैंड ऑफ 1000 हिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, किस विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन की जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश की राजधानी हेलसिंकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो एच है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश की राजधानी ब्रासिलिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। बा से ब्राजील, बा से बर्सिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल। तो चलिए आप लोग का 80 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।